मन की बातच्या 125व्या भागात देशवासियांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. एक भारत श्रेष्ठ भारत ही भावना देशाची एकता आणि विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाची असल्याचं सांगत यात खेळांची भूमिका मोठी आहे असं पंतप्रधानांनी सांगितलं. जो खेळतो तो बहरतो. आपला देश देखील जितक्या अधिक स्पर्धा खेळेल तितका बहरेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. पूर आणि पावसाचा हाहाकार सुरू असतानाच जम्मू काश्मीरनं क्रीडाविषयक 2 विशेष कामगिऱ्या बजावल्या याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं. पुलवामात पहिल्या दिवसरात्र क्रिकेट सामना पार पडला. हा सामना पाहायला विक्रमी संख्येनं लोक जमले होते. दल सरोवरात पार पडलेला खेलो इंडिया जलक्रीडा महोत्सव देखील लक्षवेधी ठरला असं ते म्हणाले. इतने सारे लोग, खासकर युवा, पुलवामा में रात के समय हजारों की तादाद में क्रिकेट का आनंद लेते हुए। साथियों, दूसरा आयोजन जिसने ध्यान खींचा वो है देश में हुआ पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, और वो भी श्रीनगर की डल झील पर हुआ। सचमुच ऐसा उत्सव आयोजित करने के लिए ये कितनी खास जगह है। इसका उद्देश्य है जम्मू कश्मीर में वाटर स्पोर्ट्स को और लोकप्रिय बनाना। इसमें पूरे भारत से 800 से अधिक एथलीट्स ने हिस्सा लिया। महिला एथलीट्स भी पीछे नहीं रही, उनकी भागीदारी भी लगभग पुरुषों के बराबर थी। यावेळी पंतप्रधानांनी या स्पर्धांमध्ये सहभागी झालेल्या खेळाडूंशी संवाद साधला. निसटत्या फरकामुळे अंतिम यादीत पोहोचू न शकलेल्या होतकरू UPSC उमेदवारांसाठी प्रतिभा सेतू हा डिजिटल मंच तयार करण्यात आला असून यावर अशा 10,000हून अधिक होतकरू विद्यार्थ्यांची माहिती उपलब्ध आहे. या पोर्टलद्वारे खासगी कंपन्या या होतकरू विद्यार्थ्यांची माहिती घेऊन त्यांना नोकरीवर नियुक्त करत आहेत. या प्रयत्नांचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत. इस पोर्टल से प्राइवेट कंपनियों इन होनहार स्टूडेंट्स की जानकारी लेकर उन्हें अपने यहाँ नियुक्ति दे सकती है। साथियों, इस प्रयास के नतीजे भी आने लगे हैं। सैकड़ों उम्मीदवारों को इस पोर्टल की मदद से तुरंत नौकरी मिली है, और वो युवा जो मामूली अंतर से रुक गए थे अब नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपल्या देशावर सूर्यदेवाची मोठी कृपा आहे. या सौर ऊर्जेचा वापर आपण पुरेपूर करावा असं आवाहन त्यांनी केलं. सौर ऊर्जा वापरासाठी सरकारनं आणलेल्या योजनांचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत. सौर ऊर्जेमुळे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढून त्यांचं जीवनमानही बदललं आहे असं त्यांनी सांगितलं. जगाच्या कानाकोपऱ्यात आता आपल्याला भारतीय संस्कृतीचा प्रभाव जाणवू लागला आहे असं सांगत पंतप्रधानांनी विविध देशातली उदाहरणं यावेळी दिली. छोटे से शहर कैंप रोतोंडो में ऐसा ही देखने को मिला है। यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस महीने की शुरुआत में कनाडा के मिसिसागा में प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। इस महीने व्लादिवोस्तोक में एक अनूठी प्रदर्शनी लगी। इसमें रूसी बच्चों द्वारा रामायण की अलग अलग थीम पर बनाई गई पेंटिंग्स को भी शोकेस किया गया। यहाँ पर एक कंपटीशन का भी आयोजन हुआ। सध्या देशभरात गणेशोत्सवाची धामधूम आहे. येत्या दिवसात अनेक सण आणि उत्सवांची रंगत दिसेल. या काळात देशवासियांनी स्वदेशी विसर पडू द्यायचा नाही. भारतात उत्पादित गोष्टीच वापरायच्या आहेत असं आवाहन पुन्हा एकदा पंतप्रधानांनी केलं आहे. इन त्योहारों में आपको स्वदेशी की बात कभी भी भूलनी नहीं है। उपहार वही जो भारत में बना हो, पहनावा वही जो भारत में बुना हो, सजावट वही जो भारत में बने सामान से हो, रोशनी वही जो भारत में बनी झालरों से हो, और भी ऐसा बहुत कुछ। जीवन की हर जरूरत में सब कुछ स्वदेशी हो। गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। इस भाव को लेकर हमें आगे चलना है। एक ही मंत्र,
वोकल फॉर लोकल, एक ही रास्ता, आत्मनिर्भर भारत, एक ही लक्ष्य, विकसित भारत। येत्या 15 सप्टेंबरला महान अभियंते मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या यांची जयंती अभियंता दिन म्हणून साजरी केली जाणार आहे। त्यानिमित्त पंतप्रधानांनी अभियंत्यांचं कौतुक करत त्यांना शुभेच्छा दिल्या। 17 सप्टेंबरला विश्वकर्मा जयंती देखील आहे। विश्वकर्मा मंडळी भारताच्या समृद्धीचा पाया ठरले आहेत असं त्यांनी सांगितलं। सप्टेंबरमध्ये हैदराबाद मुक्ती दिन देखील साजरा केला जाणार आहे। त्यानिमित्त लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या आवाजातील ध्वनिफीत देखील मन की बातमध्ये ऐकवण्यात आली। तो ये जो मानपत्र में आपने लिखा है, ये स्टेटों के बारे में मैंने जो कुछ किया या हैदराबाद के बारे में हमारी गवर्नमेंट ने जो कुछ किया, ठीक है किया, लेकिन आप जानते हैं कि हैदराबाद का किस्सा इस तरह से हमने किया, उसमें कितनी मुसीबत हुई। सब स्टेटों के साथ, सब प्रिंसेस के साथ हमने वायदा दिया था कि भाई कोई प्रिंस का, कोई राजा का हम अलग फैसला नहीं करेंगे, सबका एक ही साथ जैसे सबका होता है ऐसा उनका भी। लेकिन उनके लिए हमने वहां तक अलग समझौता किया। देशात मागील काही दिवसात पूर आणि भूस्खलनाच्या घटनांनी थैमान घातलं। या संकटात स्थानिक लोक, सामाजिक कार्यकर्ते, डॉक्टर, प्रशासक यांनी शक्य ते सर्व प्रयत्न केले। संकट काळात सर्वप्रथम माणुसकी जपल्याबद्दल पंतप्रधानांनी त्यांचे आभार मानले।